इस वक्त की दुखद खबर जो है वो कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के ऊपर जो है वो हथियारों से हमला किया है, यानी कि नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया और उस मां को जो है वो बुरी तरह जख्मी कर दिया। और उसका नतीजे में ये हुआ कि उस मां को जो है वो इलाज के दौरान जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो उन्हें मृत्यु लायक घोषित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये कलयुगी बेटा है, जिस मां ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, इतना काबिल किया कि वो बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो सके और वो अपना नाम जो है वो रोशन कर सके, अपनी माता पिता का नाम जो है वो रोशन कर सके और बुढ़ापे में वो अपने माता पिता का जो है वो सहारा बनेगा। लेकिन इस माँ को ये नहीं पता था कि ये कलयुगी बेटा जो है वो जिसे वो पाल रही है, वही बेटा जो है वो उसे उसकी मौत का कारण बनेगा और उसके ऊपर जो है वो वार करेगा, उसे मारेगा। और वही उसने आज तक जो है वो कभी अंदाजा नहीं लगाया था। बीते रात की ये घटना है, ये कश्मीर के सोपोर की घटना है, जहाँ पर एक माँ को ही उस बेटे ने जो है वो इतना मारा, तेजदार नुकीले हथियारों से हमला किया, इतनी बार उसे गोदा कि जिसके बाद जो है वो माँ को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जो है वो मृत्यु लायक घोषित कर दिया, यानी कि माँ ने जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यह घटना जो है वो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के सोपोर की है, बीती रात को, जहाँ पर एक बेटे ने जो है वो अपनी माँ के ऊपर हमला कर दिया और तेजदार हथियार से हमला कर दिया। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ नुकीली चीजें, यानी कि चाकू जो है वो हो सकता है। अब उस माँ को जो है वो हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन माँ ने जो है वो इस दुनिया से अलविदा कर दिया, क्योंकि उसके बेटे ने जो है वो इतनी बार उसे गाँव दिए थे, बहुत बार जो है वो उसे नुकीली चीज़ों से जो है वो उसके ऊपर हमला किया, जिसके बाद उस माँ ने जो है वो अपनी जान जो है वो गंवा दी है। ओम शांति ओम जरूर लिखें और इस कलयुगी बेटे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वो भी आप जरूर लिखें। मैं आपको बता दूं कि बताया जाता है कि अब जो है वो कलयुग स्टार्ट हो गया है। कलयुग की एक घटना जो है वो ये देखने को मिल रही है, ऐसा इंसिडेंट नहीं, आए दिन जो है वो ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर अपनी जो आपके बेटे हैं वही अपने माता को या अपने पिता को जो है वो इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं। इसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो बढ़ता हुआ नशा है समाज में, उसकी लत में जो है वो युवा आजकल ज्यादातर जो है वो उसकी लत में जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो ये घटनाएं पेश आ रही हैं। यानी कि जो उनको पाल रहे हैं, जो उनके माता पिता हैं, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उसे इतना काबिल बनाया कि वो दुनिया और देश के सामने जो है वो उनका नाम जो है वो रोशन कर सके, लेकिन कुछ ऐसे कलयुगी भी बेटे हैं जो अपनी माता को या अपने पिता को या अपनी भाई बहन को मारते हैं और इतना मारते हैं कि उनकी जान तक ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीती रात को जो कश्मीर के सोपोर का मामला है, जहां पर फिलहाल जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, FIR नंबर 28/2024, और ये सोपोर का मामला है। पुलिस ने जो है वो उस आरोपी बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बेटे को जो है वो बेटा जो है वो हो सकता है वो कहीं नशे का आदी हो, और ये समाज में जो है वो इस तरह की घटनाएं हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं हमारा दायित्व बन जाता है कि उस घटना को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका बेटा जब शुरू से ही, जब आपका बेटा या आपकी बेटी कोई नशे की लत में है या नशा कर रहे हैं, तो उसे आप डांटिए, रोकिए। अगर आप एक बार उसको इग्नोर करते हैं, समझाते हैं, नहीं समझता है, तो पुलिस का सहारा ले। बहुत बार हमने देखा है कि माँ बाप जो होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी जो है वो समाज में इंसल्ट हो जाएगी, यानी कि हम अगर थाने में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, हमारे बेटे को मार पड़ेगी। उसका नतीजा ये रहता है, जो लोग नशे के आदी रहते हैं उनको जो है वो शय मिलती है, उसके बाद जो है वो उनको जो है वो और तंग करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनसे मारपीट करके उनसे पैसे वसूल करते हैं और उनसे वो क्या करते हैं, नशा खरीदते हैं। जब उन्हें नशे की लत लग जाती है, फिर वो ये नहीं देखते कि वो उनकी माता है, उनकी बहन है, उनका भाई है या कौन है, फिर वो जो नशा होता है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, जिसके बाद जो है वो कई बार अपने जो उनके माता पिता होते हैं उनकी जान भी ले लेते हैं। जैसे ये मामला आया, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरा मामला क्या है वो पूरा जानकारी जो है वो पुलिस इसमें तहकीकात करेगी। लेकिन दिल दहला देने वाला मामला, क्योंकि एक बेटे ने जो है वो अपनी माँ को इतनी तेजदार हथियारों से इतनी बार वार की है, जिसके नतीजे में जिस माँ ने उसे पाला पढ़ाया लिखाया, उसे दूध पिलाया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस बेटे ने जो है वो अपनी माँ की जान ले ली। उसका साफ तौर में मैं आपको बता दूं कि इसको इस एंगल से देखा जा रहा है, हो सकता है कि बेटा जो है वो नशे का आदी हो, उसे नशा नहीं मिल रहा हो और माता पिता से जो है वो पैसों की मांग कर रहा हो, उसके बाद जो है वो ये पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो इस मामले में छानबीन कर रही है। अगर आप भी अपने समाज में, अपने घर में कोई इस तरह का माहौल है, अगर आपको लगता है कि आपका बेटा जो है वो आपको तंग कर रहा है, तो पुलिस का सहारा जरूर ले। पुलिस इसलिए बनाई गई है
कि आप लोगों की रक्षा करें और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आ रही हो, पुलिस जो है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। यही इसीलिए पुलिस जो है वो बनाई गई है, इसीलिए पुलिस का काम रहता है। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग जो है वो पुलिस का सहारा नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो हमारी इंसल्ट होगी। जनाब, अगर आपकी इंसल्ट होगी तो आपका बेटा जो है उसको शाय मिलेगी, और अगर आप थाने नहीं जाएंगे उसको शाय मिलेगी, और वो आप लोगों की जान भी ले सकेगा। जैसे कि आपने देखा कि आज ये वाकया सामने आया है। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम इसमें ज़्यादा तौर पर नहीं कहेंगे। लेकिन नशा जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, वो नशा इस तरह से लोगों के ऊपर हावी हो रहा है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो। फिलहाल इस माता के लिए ओम शांति ओम जरूर लिखें। इस माता को जो है वो प्रभु अपने चरणों में विलीन करें, उन्हें जो है वो उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें। फिलहाल इस दुखद भरी खबर के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।